नवनीत गुप्ता, लोकसभा प्रभारी, IBF, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय सर्ववैश्य एकता महासभा। क्या कहना चाहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए? आज जो हमारा जो उद्देश्य यही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की जो हमारी एक 2 दिवसीय कार्यकारिणी जम्मू में हुई, 1-2 तारीख में हुई थी, जिसके अंदर हमारे पूरे देश से हमारे जो समाज के लोग, जितने भी हमारे घटक हैं, सबके घटकों के अध्यक्ष और वहाँ के प्रमुख लोग आए थे। उसके अंदर हम लोगों का बैठ के निर्णय हुआ, उसके अंदर सबने चर्चा करी कि जो हमारे सनातन धर्म को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करती है पार्टी, वो सिर्फ NDA है, भारतीय जनता पार्टी है। उसी को हमें हर तरीके से सपोर्ट करना है, करते भी हैं और अच्छी तरीके से हमें लोगों को सपोर्ट करना है। जो हमारे समाज के लोगों के बीच में एक भ्रांति फैली रहती है कि हमारा समाज जो है कि जो है वोटिंग वाले दिन छुट्टी का दिन मानता है और उसको घूमने चला जाता है, कि वो उस तरह की भावनाएं हमारे समाज के अंदर ना रहें और वो समाज जो है हमारा हर तरीके से वोटिंग करे और जो समय से वोटिंग करके पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और सुबह के समय जल्दी से निकल के सब लोग वोटिंग करें। और जो भी हमारे समाज के लोग जहाँ भी निवास कर रहे हैं वो एक दूसरे को इस बात का प्रेरित करें कि हमें जो है तीसरी बार भी माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और हर तरीके से हमें उनको सपोर्ट करनी है। और अपने जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं, मित्र हैं, सबको फ़ोन पर भी सूचना ये देनी है कि हमें सिर्फ मोदी जी को देखना, प्रत्याशी कोई भी है उनको मतदान करें और अपने जो है राष्ट्र को परम वैभव पहुँचाने का काम करें। विपक्ष का आरोप है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, व्यापारियों के हित के बारे में सरकार ने कभी बात नहीं करी। GST जैसे तमाम सारे चीज़ें उन पर डाल दी गई हैं, क्या करेंगे? देखिए, GST तो वो लगनी थी, उसमें जो कुछ त्रुटियां हैं उसके लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। उसके अंदर जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसको भी वो ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। जो भी कमियां उसके अंदर आ रही हैं उससे व्यापारियों के द्वारा मांगा जा रहा है। उसके लिए आपने देखिए, पहले उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारी कल्याण बोर्ड नहीं था। हमारी सरकार भाजपा की सरकार बनने के बाद उन्होंने जो है व्यापारी कल्याण बोर्ड को बनाया। व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से यही काम है कि जो व्यापारी की समस्याएं हैं उनको उन तक पहुँचाएँ और उनका समाधान करने का प्रयास करें। वैश्य समाज पहली दफ़ा चुनावी माहौल में दिख रहा है। पूर्व में भी कई बार चुनाव हुए, सरकारें बनी, रामपुर की अगर बात की है, इस बार ऐसा क्या हुआ कि जो आप लोगों को आगे आना पड़ा? देखिए, हम लोग पहले भी हमेशा साथ रहते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम लोग पर्दे के पीछे थे, लेकिन पर्दे के पीछे रहने से जो हमारी जो मुख्य धारा से हम लोग नहीं जुड़ पा रहे थे, तो हमने अब ये कि जो हमारा जो समाज है वो मुख्य धारा में जुड़े और वो राजनीतिक रूप से जो अपने को कहीं ना कहीं कमज़ोर महसूस कर रहा है कि उसके अंदर को वो कमज़ोर महसूस ना करे। और जो हम जब लोग आगे बढ़ के काम करेंगे तो लोगों को दिखाई देंगे, जो राजनीतिक पार्टी है उनको भी हम लोग दिखाई देंगे। नहीं तो अभी तक राजनीतिक पार्टी ये सोचते हैं कि वैश्य समाज के वोटिंग करता है, नहीं करता है, जनता सब लोग हमसे लेने आते ही आते हैं, लेकिन ये लोग दिखाई देते नहीं हैं। लेकिन जो हमारे वैश्य समाज के जितने भी संगठन पूरे भारतवर्ष के अंदर हैं, चाहे वो किसी भी गली मोहल्ले, नगर पालिका, नगर पंचायतों में काम कर रहे हैं, उन सबको IBF के माध्यम से एक मंच पर लाकर सब लोगों से संपर्क साधकर उनके जितने भी अध्यक्ष हैं या उनके पदाधिकारी जो भी समाज में प्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को जोड़कर प्रत्येक लोकसभा के अंदर प्रभारी बनाया गया है कि अपने समाज के बीच में जाएँ। जो जहाँ भी जाना चाहता है उनकी इच्छा के अनुसार उनको भेजा जा रहा है। उन्हें कोई वो नहीं है कि जिससे कि समाज के लोगों को दिखाई दे। वैश्य समाज के अलग अलग गुट बने हुए हैं, अलग अलग संगठन बने हैं। क्या ये चुनावी तक एक साथ रहेंगे या चुनाव के बाद अलग अलग हो जाएंगे या हमेशा रहेंगे? ये हमेशा साथ चलेंगे और हमेशा साथ रहते हैं। वो तो संगठन तो क्या कि जितने आप देखिए कि अब जो जहाँ निवास कर रहा है उसके आसपास के जितने भी लोग उन्होंने अपने ग्रुप बना रखे हैं। वो देख लोकल बॉडीज़ हो गई, वो जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ के वो अपना संगठन नहीं बनाती हैं नीचे, सबके संगठन बने हुए हैं अलग अलग। वो अलग थोड़ा ना, वो सब एक ही हैं। हम कहीं ना कहीं एक मंच पर है, सब एक परिवार है। वो आगे भी हमेशा साथ रहेगा, साथ ही रहता है। भाजपा को क्यों चुन रहे हैं? और भी पार्टियां हैं। और देखिए, वैश्य समाज जो है वो सनातन को प्यार करता है, हिंदुत्व को प्यार करता है। जो पार्टी हिंदुत्व की बात करेगी, सनातन की बात करेगी, भारतवर्ष को आगे बढ़ाने का काम करेगा, हम लोग उसके साथ हमेशा से रहे हैं। पुराने काल में भी देख रहे, जब महाराणा प्रताप के पास कुछ भी नहीं था, जंगल में जाकर घास की रोटियां खा रहे थे, उस समय भामाशाह उनके पास स्वयं चल कर गए कि आप देश को आगे बढ़ाइए। जब देश होगा तो हम होंगे, जब देश ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हम देश से हैं, देश हमारे से है। हिंदू सुरक्षा में है जी, हिंदू समाज सुरक्षा में है, बिल्कुल सुरक्षित है। आप देखिए जी, किसी भी तरीके की आप पूरे 7 साल की गवर्नमेंट आपकी यूपी की स्टेट की हो गई है और 10 साल की सरकार हमारी भारत सरकार चल रही है। किसी भी तरीके की आपने देखा होगा कि जाति धर्म के नाम पर कोई विवाद नहीं हुआ अभी तक। इन पूरे साल के अंदर आप कहीं भी कोई घटना बताइए कि धर्म के नाम पर कोई विवाद हुआ है। क्या अपील करेंगे? हम सब लोगों से ये अपील करेंगे कि जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहते हैं, वो किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, सब लोग मोदी जी को साथ दें और प्रत्येक सीट पर माननीय मोदी जी को वोट करें।